ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा, पार्ट 1। परिवर्तन ही जीवन है। सतो प्रधान से तमो प्रधानता का परिवर्तन, तमो प्रधान से सतो प्रधानता का परिवर्तन। अटल सत्य। सतयुग में आत्मा सतोप्रधान स्थिति में सतोप्रधान प्रकृति के सतोप्रधान सुख भोगती है। उससे भी आत्मिक शक्ति और आत्मा का संगम पर जमा किया हुआ पुण्य का खाता घटता है। फिर द्वापर से जब आत्मा देह अभिमान के वश रजो तमो स्थिति में आती है तो रजो तमो प्रकृति का रजो तमो सुख भोगती है और विषय सुख में प्रवृत्त होती है, तो आत्मिक शक्ति और जमा का खाता तीव्रता से घटता है। फिर जब आत्मा विकारों के वशीभूत प्रकृति के साधन संपत्ति का दुरुपयोग करता है या अनावश्यक और अनाधिकृत रूप से उपभोग करता है, विकारों के वशीभूत आत्माओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आत्मा पर पाप का बोझ चढ़ता है जो आत्मा को दुखी अशांत बना देता है। फिर जब कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्मा को परमपिता परमात्मा से यथार्थ ज्ञान मिलता है और आत्मा परमात्मा के साथ योग युक्त होकर संगम युगी ईश्वरीय प्राप्तियों और अनुभूतियों में रमण करते हुए अतीन्द्रिय सुख अर्थात परमानंद के अनुभव में रहती है, तो पापों का बोझ कम होता जाता है और उस स्थिति में आत्मा जो ईश्वरीय सेवा करती है उससे पुण्य का खाता जमा होता जाता है, जिससे आत्मा संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करती है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात परमानंद के अनुभव की स्थिति में आत्मा से जो वृत्ति और वाइब्रेशन पैदा होता है उससे जड़ जंगम चेतन प्रकृति पावन बनकर अपने सतो प्रधान संपन्न स्वरूप को प्राप्त करती है, जिससे आत्मा का पुण्य का खाता जमा होता है, जिसके आधार पर ही सतयुग त्रेता में आत्मा को जड़ जंगम चेतन प्रकृति से सुख प्राप्त होता है। अभी हमारा परम कर्तव्य है कि हम प्रकृति प्रदत्त साधन संपत्ति का कम से कम उपभोग करें, अर्थात उतना ही उपभोग करें जिससे हमारी उपयोगिता या कार्य क्षमता बढ़ती रहे अथवा स्थिर रहे और संगम पर परमात्मा से प्राप्त साधनों अर्थात ज्ञान गुण शक्तियों और अनुभूतियों के द्वारा परम शक्ति परम शांति परमानंद अनुभव करते रहे और सर्व आत्माओं को कराते रहे। परम गौरवमय। 2 फरवरी 2012 अव्यक्त बापदादा। अनादि स्वरूप में परम धाम में बाप के साथ साथ चमकती हुई आत्मा है। बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है।
सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग आदि में अपना स्वरूप देखो। कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। फिर नीचे आओ तो द्वापर में भी आपका स्वमान पूज्य का है, अर्थात पूज्य स्वरूप है। सभी कितनी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं। ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी नहीं होती है। संगम पर स्वयं भगवान आपकी जीवन में पवित्रता की विशेषता भरता है, जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन परम गौरवमय ग्रेसफुल है। अभी बाबा ने हमको हमारे तीनों कालों और तीनों लोकों के गौरवमय स्वरूपों की स्मृति दिलाई है। उन तीनों लोकों और तीनों कालों की यथार्थ अनुभूति अभी ही आत्मा को होती है, और उन तीनों लोकों और तीनों कालों की गौरवमय स्थिति का आधार अभी संगम युग के गौरवमय कर्तव्य ही है। जो आत्मा उन गौरवमय कर्तव्यों में तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा तत्पर रहती है, उसको उन गौरवमय स्थितियों का अनुभव अवश्य होता है। प्रस्तावना। परिवर्तन इस विश्व नाटक का अनादि अविनाशी नियम है। परमात्मा इसका पूर्ण ज्ञाता है, परंतु वह इसके परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। वह आकर इस परिवर्तन का ज्ञान देते हैं, तब ही हम इस परिवर्तन की प्रक्रिया को समझते हैं और इस विश्व नाटक के परम सुख को अनुभव करते हैं। परिवर्तन तो सृष्टि का अनादि अविनाशी नियम है, इसलिए इस विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी में और हर वस्तु में परिवर्तन तो होता ही रहता है और होना ही है। परंतु कुछ परिवर्तन अचानक होते हैं और विशेष भी होते हैं। उन परिवर्तनों के समय जो समय के साथ स्वयं में भी परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात अपनी दृष्टि वृत्ति स्मृति को परिवर्तन कर लेते हैं, वे ही इस विश्व नाटक का परमानंद अनुभव कर सकते हैं। विश्व में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक है चढ़ती कला का परिवर्तन और दूसरा है उतरती कला का परिवर्तन। उतरती कला का परिवर्तन तो आत्माओं के स्वभाव संस्कारों में, प्रकृति में और हर वस्तु में स्वाभाविक होता रहता है। उसके लिए आत्मा को कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आत्माओं को उसका न यथार्थ ज्ञान होता है और न यथार्थ रीति आभास होता है। परंतु चढ़ती कला के परिवर्तन के लिए आत्माओं को पुरुषार्थ करना होता है, और वह भी तब कर सकते हैं जब परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देते हैं और पुरुषार्थ का विधि विधान बनाते हैं। यह चढ़ती कला का परिवर्तन कल्प के संगम युग पर होता है,
अर्थात जब दुनिया पुरानी हो जाती है और नई दुनिया की स्थापना करनी होती है, जो अभी हो रहा है और होना भी है। चढ़ती कला के परिवर्तन का आधार है परम पिता परमात्मा और उसके द्वारा दिया गया सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान। परमपिता परमात्मा ने इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है और परिवर्तन की प्रक्रिया का ज्ञान दिया है। तो परिवर्तन के नियमानुसार समय की गति के साथ यज्ञ के विधि विधानों, नियम संयमों में भी अवश्य परिवर्तन होगा, उसके भी कोई कारण बनेंगे। अभी परमात्मा के द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है। उसके लिए एडवांस जन्म देने के लिए कोई आत्माएं तो निमित्त बनेगी। पहले आने वाली आत्माओं और अभी आने वाली आत्माओं के स्वभाव संस्कार में भी भिन्नता होगी, जिसके कारण भी नियम संयम विधि विधानों में परिवर्तन होगा। इसलिए इस परिवर्तन की प्रक्रिया को समझकर हमको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सारे परिवर्तन को साक्षी होकर देखना है। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा के साथ चढ़ती कला के परिवर्तन के लिए निमित्त है। इसलिए अव्यक्त बाप दादा हम सबको बार बार साक्षी होकर सारा खेल देखने और चढ़ती कला के लिए आवश्यक पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। इस सारे परिवर्तन को साक्षी होकर देखने के लिए और अभिष्ट पुरुषार्थ करने के लिए इस परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना और बुद्धि में रखना अति आवश्यक है। यह विश्व नाटक सतत परिवर्तनशील है। जो इसकी परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ लेगा वही इसके परम सुख को अनुभव करेगा। सतत परिवर्तनशीलता और विविधता ही इसकी शोभा है। परिवर्तन ही जीवन है। 17 जून 68 के साकार महावाक्य। तुम जानते हो, हम विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। ऐसा बुद्धि में होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चों को भारत को हेविन बनाना है। तुम जानते हो, हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए? यह है रूहानी नशा। बच्चे समझते हैं बाप हर कल्प इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह सृष्टि जड़ जंगम और चेतन प्रकृति का अनादि अविनाशी खेल है। सतत गतिशीलता और परिवर्तनशीलता सृष्टि चक्र का अनादि अविनाशी नियम है। अर्थात हर क्षण जड़ जंगम और चेतन सभी प्रकृतियां गतिमान है और उनमें परिवर्तन होता है, और यह गतिमानता और परिवर्तन ही इस विश्व नाटक की शोभा है। सृष्टि में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक परिवर्तन की गति होती है सतो प्रधान से तमो प्रधानता की दिशा में, अर्थात उतरती कला का परिवर्तन।
और दूसरे परिवर्तन की गति होती है तमो प्रधान से सतो प्रधानता की दिशा में, अर्थात चढ़ती कला का परिवर्तन। दोनों परिवर्तनों की विश्व नाटक में अनादि अविनाशी नूंद है। विश्व नाटक में सतो प्रधानता से तमो प्रधानता के परिवर्तन की गति स्वाभाविक है, परंतु तमो प्रधानता से सतो प्रधानता को गति देने का कोई आधार बनता है, और वह आधार है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा सृष्टि चक्र का पूर्ण ज्ञाता है, परंतु वह सृष्टि के परिवर्तन के विधि विधान से अप्रभावित है। चढ़ती कला के परिवर्तन के लिए परमात्मा आकर सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान देते हैं और योग सिखलाते हैं। वह आकर ज्ञान देकर और राजयोग सिखलाकर पहले आत्माओं को परिवर्तन करता है। उसके आधार पर सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है, क्योंकि आत्माएं इस विश्व नाटक की आधार है। सभी आत्माएं जब अपनी तमो प्रधानता के निम्न स्तर पर आ जाती हैं, तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और आत्माओं को इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिससे आत्माओं का परमात्मा से संबंध जुड़ता है और उसके सानिध्य से आत्मा की गति तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की दिशा में परिवर्तन होती है, और वह परिवर्तन होकर अपने सतो प्रधान स्वरूप को प्राप्त करती है। इस परिवर्तन के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह संगम का समय हर आत्मा का अपना अपना है, परंतु संगठित रूप में परमात्मा के आने से लेकर वापस जाने तक का समय संगम युग गिना जाता है। परंतु सृष्टि के इस खेल की विभिन्न घटनाओं दृश्यों के अनुसार संगम का कुछ समय नए कल्प में भी गिना जाएगा। इस नए कल्प के संगम पर नए विश्व के स्थूल निर्माण का कार्य चलता है। जीवात्माओं के जन्म लेने की प्रक्रिया भोग बल से बदल योग बल में परिवर्तन होती है। जड़ जंगम चेतन प्रकृति के सतो प्रधानता का खेल नए कल्प के संगम से ही आरंभ होता है। जब परमात्मा इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं, तो पहली आत्मा जो सारे सृष्टि चक्र में पार्ट बजाती है और अपने तमो प्रधानता के अंतिम स्तर पर पहुंची हुई है, उनके तन में प्रवेश कर तमोप्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाने के परिवर्तन के कार्य को आरंभ करते हैं। अर्थात पहले उनको ज्ञान देते हैं और योग सिखलाते हैं। उसके बाद अन्य आत्माएं समयानुसार जो अपने तमोप्रधान स्तर पर पहुंचती जाती है, वे उनके संपर्क में आती जाती हैं और तमो प्रधानता से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ आरंभ करती जाती है। अर्थात आकर ज्ञान लेती है और योग का पुरुषार्थ करती है। परमात्मा आकर तमोप्रधान आत्माओं को उनके सतोप्रधान स्वरूप का, सृष्टि के सतोप्रधान स्वरूप का
सतोप्रधान स्वरूप में रहने के स्थान अर्थात परम धाम का ज्ञान देते हैं और अनुभव कराते हैं। जिस अनुभव को पाकर आत्मा अपने सतोप्रधान स्वरूप का अनुभव करती है और उसको चिरस्थायी करने के लिए पुरुषार्थ करती है। जो आत्माएं सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करती है, उनके द्वारा जो वृत्ति और वाइब्रेशन पैदा होता है वह अन्य जड़, जंगम और चेतन प्रकृति को भी प्रभावित करता है और वह परिवर्तन की प्रक्रिया उनमें भी उत्पन्न हो जाती है। सृष्टि की जड़ प्रकृति का परिवर्तन अंत में अणुयुद्ध और भूगर्भ संपदा के दोहन से उत्पन्न हुई स्थिति तथा विश्व के वातावरण में उत्पन्न प्रदूषण से पंच तत्वों में उथल पुथल के आधार पर होता है, जिससे सभी तत्व अपने सतोप्रधान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। पृथ्वी जो 23.5 अंश पर झुकी है, वह कल्पांत में 90 अंश पर सीधी हो जाती है। उसके बाद जो सतोप्रधान स्थिति बनती है, जिससे सतोप्रधान जंगम प्रकृति अपना काम करती है, अर्थात सतोप्रधानता का खेल आरंभ होता है। यह जड़ जंगम के सतोप्रधानता का खेल नए कल्प में आरंभ होता है। परमात्मा आकर जब आत्माओं को उनके सतोप्रधान स्वरूप का अनुभव कराते हैं, जो परम शांत, परम शक्ति संपन्न है। परमात्मा का साथ और सतोप्रधानता का कर्तव्य परमानंदमय है। इस सृष्टि का सतोप्रधान खेल परम सुखमय है। जब आत्माएं इसको अनुभव करती है, तो वे अपने सतोप्रधान स्वरूप में स्थित होने का, परमात्मा के साथ अर्थात उनकी याद का अभीष्ट पुरुषार्थ करके स्वयं भी परम शांति, परम शक्ति, परमानंद और परम सुख का अनुभव करती है और अन्य आत्माओं के लिए भी वृत्ति, वाइब्रेशन के द्वारा वातावरण निर्माण करती है, जिससे यह सृष्टि तमो प्रधान से सतो प्रधान स्वरूप में परिवर्तन होती है और सृष्टि के खेल का नया चक्र आरंभ होता है। सतत परिवर्तन सृष्टि का अनादि अविनाशी नियम है। सतत परिवर्तन और विविधता ही इस विश्व नाटक की शोभा है। जो आत्मा इसकी विविधता और सतत परिवर्तनशीलता को जान लेता है और अनुभव कर लेता है, वह इसके परम आनंद को अनुभव करता है। परमात्मा इसका पूर्ण ज्ञाता है। वही कल्पांत में आकर इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान देता है, जिससे हम आत्माएं इसके परमानंद को अनुभव करती है और अन्य आत्माओं को करा सकती है। यह अनुभव करना, कराना ही इस ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है और इसकी सफलता है। यह अनुभव करने वाली आत्माओं का परम कर्तव्य है कि वे अन्य आत्माओं को भी यह अनुभव कराए। जिनको अपने इस कर्तव्य का आभास है, वे सदा ही इस कर्तव्य में
रहते हैं। बाईस मार्च 2013 के अव्यक्त महावाक्य। खुशी किसी को देने से बढ़ती रहती है, उसको कभी नहीं छोड़ना। बातें तो आती है और आएंगी भी। कलह क्लेश होगा तब तो कलयुग कहते हो ना, लेकिन हमें उसमें क्या करना है? परिवर्तन। बातों में नहीं आना, लेकिन बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना। भगवान और भाग्य सदा याद रहे, जिससे चेहरा सदा हर्षित रहे। जिस हर्षित चेहरे को देखकर और भी हर्षित हो जाए। अट्ठाईस अगस्त 2013 रिवाइज साकार महावाक्य। ज्ञान सागर शिव बाबा ने तो आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। यह तो कुछ नहीं जानते थे। यह समझ में आता था कि इनमें कोई आया हुआ है जो साक्षात्कार आदि कराते हैं। बाबा अपना अनुभव भी बताते हैं कि शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे। समझ में कुछ नहीं आता था कि यह क्या है। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए। अभी ये ज्ञान की सब बातें समझ में आती हैं। परिवर्तन तो होना ही है, परंतु अभी हमको चढ़ती कला का परिवर्तन करना है। अर्थात हमको अपने स्वभाव संस्कार को ईश्वरीय और दैवी बनाने का परिवर्तन करना है। वर्तमान जगत में आत्माएं गिरती कला की ओर अग्रसर है, इसीलिए हमको उनके साथ रहकर उनकी दिशा में अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन नहीं करना है। ओम शांति।